नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर में। हमारे रात्रि सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आप सभी को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को और सभी एस्ट्रो मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो हमारा शिवरात्रि टू नवरात्रि सेशन चल रहा है, जो शिवरात्रि से शुरू हुआ है और एवरी ट्यूसडे इसमें हम एक नए विजडम के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज पार्वती माँ के विजडम के साथ हम जुड़ेंगे और उनके ज्ञान और उनके साथ, उनके एनर्जी के साथ हम आज मेडिटेशन भी करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ रूपा वेंकटेश मैम जुड़े हैं, जो बहुत ही अद्भुत तरीके से, जो आज का दिन इतना डिवाइन है, जो आज के दिन 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में, शक्ति के रूप में जो जोड़ा गया है, और आज हम माँ पार्वती की जो शक्ति की देवी है, उनके कॉन्सेप्ट्स के जानने वाले हैं, उनके विजडम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूपा वेंकटेश मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवरात्रि टू नवरात्रि के आज की इस अपूर्व सेशन में, जो हमें आज माँ पार्वती का विजडम मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपको, हम सभी को इसकी वुमेनहुड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यस, वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या डिवाइन प्लान है मैम। देखिए, आज के दिन हमारा माँ पार्वती का विजडम आ रहा है। मतलब मैं सुबह से मुझे इतना एनर्जी फील हो रहा था कि आज कितना एनर्जेटिक डे है। यस मैम। ये तो अचानक से हो गया। सिर्फ हम ट्यूसडे ऐसे फिक्स किए थे, लेकिन ये आज ही तो वुमेन्स डे भी आ गया। तो ये टॉपिक और ये तत्व, ये दोनों को मिलाकर हमें कैसी ज्ञान प्राप्त करनी है, ये हमें एक अच्छी मौका मिल गया है ना। यस मैम, बहुत सही कहा आपने। यस मैम। यस मैम। तो सारे दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये वुमेन्स डे के अवसर पर हम ये स्त्री की शक्ति क्या होती है, ये स्त्री इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इनके बारे में हम पार्वती माता के तत्व से हमें क्या ज्ञान मिलता है, इन सभी के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। और आज का जो सेशन है उसमें ज्यादा देवी देवताओं की द्वारा अनुसंधान होते हुए हमारे ये स्त्री तत्व के बारे में हम जानकारी पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सदानंद योगी जी को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं पार्वती माता बोलते हैं। ये पार्वती माता क्या है? क्या ये एक
सिर्फ एक शक्ति रूपिणी है या एक स्त्री मूर्ति है या कुछ और, इन सभी के बारे में हम जानने से पहले एक शक्ति और भी जानते हैं जो पार्वती जी के शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो है शिव चैतन्य। शिव और पार्वती दोनों के चैतन्य को मिलाकर हमें मिलता है अर्धनारीश्वर। इन दोनों को हमें समझना है कि शिव की शक्ति क्या होती है, पार्वती की शक्ति क्या होती है और ये अर्धनारीश्वर क्या होती है। इन तीनों के बारे में हमें समझना है। हमें पहले समझते हैं शिव शक्ति यानी शिव तत्व क्या होती है। शिव यानी इस समस्त सृष्टि के मूल स्वरूप, यानी मूल स्वरूप यानी इसको कोई रूप नहीं, आकार नहीं, अजन्म और अहंकार निरहंकार सभी बोलते हैं शिव को। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सारे सृष्टि में प्रप्रथम मूल पुरुष शिव है, इसीलिए शिव को इस नाम से पुकारा जाता है। तो शिव का शक्ति काफी था क्या ये समस्त सृष्टि में? वो काफी नहीं था। तो क्या होने लगा, इस समस्त सृष्टि के एक ही शक्ति थे शिव, और उन्होंने अपने आप को एक स्त्री रूप में बदला। यानी वो एक एनर्जी थे ना, जिनका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, लेकिन ये सृष्टि तो चलना ही था। इस सृष्टि चलाने के लिए उन्होंने उनकी और एक स्वरूप जागृत की, उसको कहते हैं स्त्री तत्व। यानी हम सब समझते हैं पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के अनुसंधान से ही ये सारा सृष्टि चलता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हर इस सृष्टि में हर एक चीज में पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति दोनों है, और इन दोनों के मिलावट से ही, इन दो शक्तियों को मिलाने से ही नई सृष्टि का कार्य चलता है। तो इसीलिए एक स्त्री शक्ति को जागृत किया गया और इसका नाम है पार्वती देवी। और हम पुराणों में इतने ज्यादा हम जानते हैं, कई स्टोरीज हमने सुना है। शिव की एक पत्नी थी सती, और सती का पिता थे दक्ष, जो बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, और सारे कहानी हम जानते ही हैं। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे गुणार्थ है, हमें इन चीजों को समझना है। हम उन स्टोरीज में, हम पुराणों में सुनते हैं सती दक्ष के यज्ञ कुंड के अंदर गिरकर भस्म हो गई। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है जो स्त्री शक्ति के अंदर अज्ञान हो, उस अज्ञान से स्त्री शक्ति यानी हमारे अंदर छुपी हुई कुंडलिनी शक्ति, स्त्री शक्ति यानी हमारे अंदर छुपी हुई वो कुंडलिनी शक्ति, हम सब जानते हैं ना, एक कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार पर एक सांप के जैसे सोता हुआ रहता है। ऐसी मूलाधार में छुपी हुई एक कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री स्वरूप की शक्ति है। जब ये स्त्री स्वरूप शक्ति अज्ञान में आया तो क्या हुआ? वो थोड़ी सी अज्ञान में आई तो इस अद्भुत शक्ति का विनाश हो जाता है। हमारे ही ये शक्ति, हमारे अंदर ही छुपी हुई एक कुंडलिनी शक्ति हमारे ही अज्ञान के द्वारा ये जागृत नहीं हो पा रही है। ये जागृत नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सृष्टि अधूरी रह जाती है। इस सृष्टि अधूरी नहीं रहनी है तो क्या हुआ? शिव और
पार्वती के मिलन के लिए मनमथ को बुलाया गया। मनमथ को बुलाया गया यानी मनमथ तो आया, हमारे अंदर छुपी हुई ये अरिषड्वर्ग जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हम जो कहते हैं ना, ये सभी मनमथ है। तो इस मनमथ को शिव ने क्या किया? शिव ने अपने तीसरी आंख को खोलकर उसको भस्म कर डाला। यानी हमें क्या करनी चाहिए? यहाँ क्या हमें ज्ञान मिल रहा है? शिव शक्ति से, यानी हमारे ध्यान की शक्ति से। शिव यानी हम सब देखते हैं हमेशा तपोनिरत रहते हैं शिव। तो इस ध्यान की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर छुपी हुई मनमथ को, हमारे अरिषड्वर्ग को जब हम भस्म करेंगे, जब हम इन सारे गुणों को भस्म करेंगे, हमारे अंदर छुपी हुई ये स्त्री शक्ति यानी पार्वती शक्ति से मिलन होगा। हमारी पार्वती शक्ति यानी हमारे अंदर छुपी हुई वो स्त्री तत्व से शिव शक्ति का मिलन होगा। जब शिव शक्ति और स्त्री शक्ति यानी पार्वती शक्ति से मिलन होगा, यानी शिव और शक्ति दोनों मिल गए, तो क्या होगा? एक अद्भुत सृष्टि हुआ, उसको कहते हैं षण्मुख। षण्मुख यानी सातों चक्रों को, 6 चक्रों को जागृत करके सहस्रार स्थिति में रहने वाला। यानी जब हम ध्यान से हमारे अंदर छुपी हुई इस कुंडलिनी शक्ति को जब हम जागृत करेंगे, तब हमारे 6 चक्र जागृत होकर हमारे सहस्रार भी एक्टिवेट होगा। इसी को कहते हैं शिव और पार्वती की कल्याण। शिव और पार्वती की कल्याण यानी हम खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे। पहले ध्यान करना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ध्यान में हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? हम खुद को जानते हैं, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, मेरी रूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, इन सब की ज्ञान हमें मिलती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें क्या होता है? हमारे अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति, कुंडलिनी शक्ति यानी एक सृष्टि की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्ति है, वो उस शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। यानी हमारे ध्यान के द्वारा इस सुप्त चेतना में रहती हुई शक्ति को जब हम जागृत करेंगे, हमारे इन दोनों के मिलन से षण्मुख की जागृति हुई, षण्मुख की सृष्टि होगी। यानी हमारी 6 चक्र भेद होकर, इन 6 चक्रों को भेद करते हुए हमारी सहस्रार स्थिति तक हम पहुंचेंगे। यही तो है शिव और पार्वती की कल्याण की कहानी। और इसके बाद हम देखते हैं जब दक्ष यज्ञ में शिव ने क्रोधित होकर उसकी जटा के कुछ अंश को फेंका, तो हम जानते हैं वहां पर क्या होगा? भद्रकाली और वीरभद्र का जागृति हुई, उन दोनों की सृष्टि हुई, भद्रकाली और वीरभद्र। यानी इसका मतलब क्या है? इस सहस्रार का मतलब है उसकी शिव की जटा, शिव जी की वो बाल रहते हैं ना, वो बाल को हम कितने होते हैं? वो सहस्रार होते हैं, अनकाउंटेबल है ना। सहस्रार यानी अनकाउंटेबल। इसके एक ही स्थिति में, हर एक स्थिति में, हर एक हेयर में, हर एक बाल में सहस्रार की स्थिति में सहस्रार जैसी शक्ति छुपी है। इस सहस्रार की शक्ति को कोई भी जागृत करे, इस सहस्रार की शक्ति को कोई भी जागृत करे, उनका स्वरूप बनता है वीरभद्र स्वरूप,
और भद्रकाली बन जाते हैं। यानी हमारे अंदर जो छुपी हुई है वो कुंडलिनी शक्ति, वो कौन सी शक्ति है? कुंडलिनी शक्ति यानी एक स्त्री की शक्ति है, वो हर एक में छुपी है ना ये, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक में एक कुंडलिनी शक्ति हमेशा रहती है। सिर्फ हमें इसको जागृत करना है। इस कुंडलिनी को शक्ति, ये कुंडलिनी शक्ति को ही कहते हैं पार्वती माता शक्ति। पार्वती माता की शक्ति यानी वो स्त्री शक्ति जो हमारे अंदर छुपी हुई है। उसका गुण कौन से है? कई गुण होते हैं ना स्त्री तत्व की, प्रेम, करुणा, सहना, सभी को अपनाना, ऐसे कई सारे गुण हैं स्त्री तत्व की। इन सारे गुणों को जागृत करो। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से हमारे अंदर एक ऐसी अद्भुत प्रेम शक्ति जागृत हो जाती है। हमारे अंदर अनकंडीशनल लव की जागृति हो जाती है। इन शक्तियों को जागृत करो। इन शक्तियों को कैसे जागृत करते हैं? ध्यान के द्वारा। ध्यान यानी पुरुष तत्व। पुरुष तत्व यानी हमारे अंदर छुपी हुई जो हट, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं मैम? जिद्दी, जिद्दी, जिद जिद जिद, जिद बोलते हैं, हाँ। यस, जिद और धैर्य, साहस, ये सभी गुण होते हैं ना। ये सभी कहाँ होते हैं? हमारे मन में होती है। हमारे मन में यानी वो पुरुष शक्ति है। ये सभी गुण औरत और पुरुष दोनों में होते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? इन दोनों को मिलाना है, दोनों को बैलेंसिंग करना है। दोनों को बैलेंसिंग करना यानी हमारे मन और हमारे शक्ति, इन दोनों को मिलाना है, अनुसंधान होना है, एक होना है। तो ये कैसे होती है? हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमारे मन की शक्ति ज्यादा हो जाती है। हमारे मन की शक्ति यानी आलोचनाओं की शक्ति नहीं, हमारी मन की शक्ति यानी हमारी अंदर छुपी हुई ये जिद, ये धैर्य, ये साहस, ये सूक्ष्मता, सबको टेस्ट करने वाली जो विचक्षणता होती है ना, ये सभी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और हमारे अंदर छुपी हुई स्त्री तत्व जो है, प्रेम, करुणा, सहना, ये इन दोनों की अनुसंधान हो जाती है। एक बैलेंसिंग हो जाती है दोनों शक्तियों की, दोनों गुणों की। जब इन दोनों गुणों की बैलेंसिंग होने लगती है, हमारे अंदर छुपी हुई अर्धनारीश्वर तत्व यानी पुरुष और प्रकृति की जो तत्व है हमारे अंदर, ये दोनों बैलेंसिंग हो जाती है। यहाँ क्या हुआ? शिव और पार्वती दोनों की अनुसंधान हो गया और दोनों के बीच एक बैलेंसिंग स्टेट आ गई, तो इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। देखो, यहाँ हम देखते हैं स्त्री शक्ति अकेली नहीं है, हमेशा स्त्री शक्ति के पीछे या आगे शिव शक्ति भी होती है। इन दोनों को हमें बैलेंसिंग करना है। हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं तो कितने हम देखते हैं, कई लोगों में स्त्री तत्व ज्यादा होती है और कई लोगों में पुरुष तत्व ज्यादा होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। स्त्री में उन पुरुष गुणों की भी हमें पहचान मिलती है और पुरुष में इन स्त्री तत्वों की गुण भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पुरुष या स्त्री अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आत्मविज्ञान के बारे में समझने के लिए हम जब आते हैं ना, ये यहाँ पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं है, ये सभी इस सृष्टि का एक भाग है। दोनों इस सृष्टि के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेल हो या फीमेल।
इस सृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमें करना क्या है? हमारे अंदर छुपी हुई ये मेल कैरेक्टर्स हो या फीमेल कैरेक्टर्स हो, इन दोनों को बैलेंस करना है। हम ये नहीं करते हैं, बाहर से हम स्त्री है, हमें इतना इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अबला नहीं है, ऐसे हम पुकारते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हम हमारे अंदर छुपी हुई इन दोनों गुणों को बैलेंस करना सीख ले, तो ये बहुत ही काफी है। हम सबकी जिंदगियां बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। हमें इसको समझना है। सिर्फ स्त्री यानी अकेली स्त्री कुछ भी नहीं, यहाँ दोनों की बैलेंसिंग हमें समझनी है। इसीलिए तो शिव और पार्वती हमेशा साथ ही रहते हैं ना। कहीं अलग अलग देखा है हमने? कभी नहीं। शिव और पार्वती दोनों को बोलते हैं हम। सिर्फ शिव की शक्ति बोलते हैं या पार्वती की शक्ति बोलते हैं क्या? कभी नहीं। शिव और शक्ति यानी ये शिव शक्ति के एक ही पद में दोनों को मिलाकर हम देखते हैं। देखो, शिव यानी पुरुष शक्ति, शक्ति यानी स्त्री शक्ति, इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं। और हम कहीं इस स्त्री शक्ति को जागृत होने से पार्वती की कई रूप हमने देखी है। जब पुराणों के स्टोरीज में हम देखते हैं, तो यहाँ पर पार्वती देवी की कुछ रूपों को हम देखते हैं, कई सारे रूपों को। या कैसे कि दुर्गा माता बोलते हैं पार्वती को, भद्रकाली बोलते हैं, काली माता बोलते हैं, अन्नपूर्णेश्वरी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? जब हमारे अंदर छुपी हुई ये स्त्री शक्ति जागृत हो जाती है ना, ये सारे स्त्री शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई स्त्री शक्ति जब जागृत हो जाती है, हमारे ही अंदर छुपी हुई अज्ञान जो है, ये अरिषड वर्ग जो है, हम उन सबको खत्म करेंगे। और इन सबको खत्म करने के लिए हमें एक अद्भुत स्ट्रॉन्ग शक्ति चाहिए, ज्यादा पावरफुल शक्ति चाहिए। वो पावरफुल शक्ति यानी वो स्त्री शक्ति में ही है। इसको हमें समझाने के लिए एक दुर्गा माता, पार्वती माता, ललिता देवी, इन सभी रूपों के द्वारा हमें समझाया गया है। अपने आप के अंदर छुपी हुई स्त्री तत्व को जागृत करो। इन स्त्री तत्व को जागृत करने से ही एक पुरुष तत्व हमारे अंदर बैलेंसिंग होती है। यही समझाने के लिए ही तो इन सारे पुराणों में कई स्टोरीज के द्वारा, कई स्तोत्र के द्वारा, कई उपासनाओं के द्वारा, कई आराधनाओं के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया गया है। लेकिन आजकल इन सब को हम छोड़कर, मैं स्त्री हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, इन सभी चीजों के पीछे हम पड़े हुए। पहले इन सबको पूछने से पहले अपने आप के अंदर छुपी हुई इन स्त्री तत्व के, स्त्री गुणों के बारे में हमें समझना है। इन स्त्री गुणों को जब हम समझेंगे, हमारे ही अंदर छुपी हुई अज्ञान चला जाएगा। ये पहले हमें समझना है। हमें यही तो करना चाहिए भी। सिर्फ वुमेन्स डे है, स्त्रियों के लिए है, ये काफी नहीं है। हमारे अंदर छुपी हुई स्त्री तत्व को जागृत करना है हमें, सिर्फ गुणों को ही नहीं। गुण और तत्व में डिफरेंस होती है। स्त्री गुण यानी हमारे अंदर छुपी हुई सहना, करुणा, ये सभी। लेकिन तत्व यानी इन सभी गुणों के लिए जो शक्ति दे रही है, वो है तत्व। इन तत्वों के बारे में हमें समझना है। शिव जी अगस्त्य महर्षि को एक
बार बोधन करते हैं, शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा? अगस्त्य महर्षि जानना चाहते हैं, इस सृष्टि के बारे में वो समझना चाहते हैं अगस्त्य महर्षि। तो शिव क्या कहते हैं मालूम है? तुम्हें देवी की आराधना करनी है, सहस्र नामों के द्वारा तुम्हें देवी की आराधना करनी है, तभी तो इन सृष्टि के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा। तो देखिए, शिव जी को सब कुछ पता है, लेकिन आराधना करने के लिए किसके लिए कहा? स्त्री तत्व को आराधना करने के लिए कहा। पार्वती देवी की आराधना यानी पार्वती की आराधना यानी तुम्हारे अंदर छुपी हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। उस कुंडलिनी शक्ति में छुपी हुई स्त्री तत्व को तुम जानो, तभी तो इस सृष्टि रहस्य तुम्हें पता चलेगा। यही तो छुपी हुई है जो हम कहते हैं ना, ललिता सहस्र नामावली। ललिता सहस्र नाम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कहते हैं ना। इस ललिता सहस्र नाम यानी देवी की सहस्र नामों के द्वारा अगस्त्य महर्षि को देवी की आराधना करने के लिए बोला गया था। तो इसीलिए ये ललिता सहस्र नाम जारी में है। इसके हर एक नाम में बहुत ज्यादा अंश छुपा हुआ है। मैं 2-3 शब्द के द्वारा आप सबको समझाना चाहती हूँ। ललिता सहस्र नाम की पहली वर्ड क्या आती है? श्री माता, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, है ना। श्री माता यानी पहली वर्ड, माता यानी हमारे अंदर छुपी हुई एक स्त्री तत्व ही मूल तत्व है। श्री माता यानी यही मूल तत्व है, ये स्त्री शक्ति ही, स्त्री तत्व ही मूल शक्ति है, यही बोलती है श्री माता। श्री महाराज्ञी, जब ये स्त्री तत्व कुंडलिनी शक्ति के अंदर छुपी हुई ये स्त्री तत्व को जब हम जानेंगे, हम खुद को पहचानेंगे। खुद को पहचानना यानी हमारे अंदर छुपी हुई हम अपने आप को पहचानना ही ये श्री महाराज्ञी। श्रीमत सिंहासनेश्वरी, जब मैं इस शक्ति को पहचानूंगा, मैं अपने आप के अंदर अनुसंधान होगा, मैं मेरे ही सिंहासन पर स्थित होऊंगा। मेरे ही सिंहासन पर, किसी दूसरों के सिंहासन पर ही नहीं, मैं खुद को पहचानूंगा और मेरे खुद के सिंहासन पर यानी मैं खुद को बिल्कुल अपना मानूंगा। यही तो बोलती है श्रीमत सिंहासनेश्वरी। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यत। ऐसे करने से क्या होगा? चिदग्नि कुंड संभूता, चिदग्नि कुंड संभूता यानी मैं जब अपने आप को पहचान कर मैं अपने आप के साथ रहने लगूंगा, तब क्या होगा? मेरे अंदर छिपा हुआ चित अग्नि, कुंड के स्वरूप में, कुंड यानी मेरे कुंडलिनी शक्ति में छुपा हुआ ये चित्त तत्व यानी ये अग्नि जैसी ज्वाला जागृत होने लगेगी। मेरे अंदर छुपी हुई एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी। देव कार्य समुद्यता, इन सभी को, मेरे अंदर छुपी हुई कुंडलिनी शक्ति को जब मैं जागृत करूंगा, तो मेरे अंदर क्या होने लगेगा? दैवी गुण जागृत होने लगेंगे। देव कार्य समुद्यता यानी मेरे अंदर वो सारे दैवी गुण जागृत होने लगेंगे। यही तो बोलती है, ऐसे हर एक शब्द में हमारे कुंडलिनी शक्ति, हमारे स्त्री तत्व की शक्तियों को ये बारे में ही पूरे के पूरे ललिता सहस्र नाम में हमें समझाया गया है।
सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। इन सभी के अर्थ को जानो, तभी तो हमारे अंदर छुपी हुई ये लव जो है, प्रेम तत्व जो है, वो अनकंडीशनल होगा। जब हम खुद के साथ रहने लगेंगे, खुद के अंदर एक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को अनुसंधान करके जागृत करेंगे, अपने आप के साथ रहेंगे, तभी तो ये सारी शक्तियां, दैवी गुण सभी जागृत होने लगेंगे। यही तो हमें समझना है। स्त्री शक्ति यानी सिर्फ स्त्री होने के नाते नहीं, हमारे अंदर छुपी हुई इन स्त्री तत्वों के बारे में हमें समझना है। तो यही तो कहती है पार्वती माता, यही तो कहती है पार्वती शक्ति। और ललिता देवी की शक्ति हो या पार्वती माता की, दुर्गा माता की, भद्रकाली की, कोई भी हो, यही तो हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हमें सिर्फ इस कान में सुनकर इस कान में छोड़ना है, या नहीं तो हमारे खुद के साथ रहते हुए, साधना करते हुए, हमारे शिव और पार्वती तत्व को कल्याण करके हमें हमारी शक्तियों को जागृत करना है। ये हमारी ही मर्जी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे ही मर्जी पर बनती है, क्योंकि इन साधनाओं को करने वाले कौन है? हम खुद है। कोई दूसरों के ऊपर तो निर्भर नहीं है ना हम। हमें खुद ही पहचानना है, खुद ही इन सबको करना है। तो इन सबको जानने के लिए हमें खुद ही तैयार होना है, और साधना के लिए भी हमें खुद ही तैयार होना है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ में वुमन एम्पावरमेंट के लिए लड़ना है, या हमारे अंदर छुपी हुई इन वुमेन गुणों के साथ हमें अनुसंधान होना है? ये हमारे ही मर्जी बनती है दोस्तों। सिर्फ हमारे हक के लिए लड़ेंगे तो बाहर से हो गई, लेकिन हम अंदर से जब हमें खुद को पहचानते हैं, तब हमारी जिंदगियां अच्छी होने लगेगी। हमें जिंदगियों को अच्छी बनानी है। और एक योगी के लक्षण होती है, हमेशा उनके प्रश्नों का उत्तर बाहर से नहीं ढूंढते हैं योगी। जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, योगी यानी हम सब। योगी यानी एक ऋषि मुनि ऐसे नहीं समझो। जब हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं तो हम सब लोग योगी है। तो एक योगी का लक्षण क्या होती है? हर एक सवाल के जवाब बाहर से नहीं, अंदर से ढूंढना है। सभी परिस्थितियों का उत्तर हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदार करते हुए नहीं, खुद को जिम्मेदार समझकर उन सब की उत्तर हमें ढूंढनी है। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? सभी उत्तर के लिए कई दूसरों को जिम्मेदार बोल रहे हैं। इन सबको छोड़ना है हमें, क्योंकि हम योगी हैं। हम जानते हैं बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे जो भी मिलेगा वो मेरे अंदर से ही मिलेगा। तो अंदर से मिलने, मुझे पहचानने के लिए क्या चाहिए? साधना करनी बहुत जरूरी है। हम जब साधना में जुड़ जाएंगे, हम हमारे अंदर छुपी हुई इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकेंगे। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करें? तो ठीक है दोस्तों, हम सब अब ध्यान करेंगे। इस ध्यान में पार्वती माँ के शक्ति के साथ जुड़कर हमारे अंदर छुपी हुई स्त्री तत्व को जागृत करते हुए आज का हम ध्यान करेंगे। ध्यान करना कैसा है, ये विधि विधान आप सबको मालूम है। हमारे दोनों हाथों को लॉक करेंगे, आराम से बैठेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे और सांस के साथ जुड़कर
सहज श्वास के साथ जुड़कर हम अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे। दोनों आंखों को बंद करते हुए सारी आलोचनाओं को दूर करते हुए हमारे शांत श्वास को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। इस सांस के साथ जुड़ते हुए ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, शिव पार्वती के तत्व के साथ, लक्ष्मी और नारायण के शक्ति के साथ, ब्रह्मा और सरस्वती के शक्ति के साथ हम जुड़ जाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर अद्भुत सी शक्तियों की जागृत होने वाली है दोस्तों। हमें करना है सिर्फ हमारे सांसों के साथ जुड़ना है। सारे आलोचनाओं को दूर करते हुए हमारी शक्ति के साथ, हमारे सांसों के साथ हमें जुड़ जाना है। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारे अद्भुत शक्ति के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे मन की शक्ति यानी पुरुष तत्व के शक्ति यानी शिव शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई पुरुष शक्ति जागृत हो रही है। हमारे सहस्रार के द्वारा ये पुरुष शक्ति हमारे अंदर जागृत हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत पुरुष शक्ति के साथ हम जुड़कर हमारे अंदर प्रयाण करेंगे दोस्तों। हमारे मूलाधार चक्र के स्थिति पर हमारे अंदर छुपी हुई सुप्त चेतना में रहते हुए ये स्त्री तत्व जागृत हो रही है दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई मूलाधार स्थान पर छुपी हुई
ये सुप्त चेतना जागृत हो रही है दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई एक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की मिलन हो रही है दोस्तों। हमारे सहस्रार के द्वारा अंदर आती हुई इस शक्ति और हमारे कुंडलिनी स्थल पर छुपी हुई शक्ति, दोनों की अनुसंधान चल रही है। हमारे अंदर छुपी हुई ये स्त्री तत्व की शक्तियां अपने आप जागृत हो रही है दोस्तों। इन दोनों शक्तियों की अनुसंधान से हमारे अंदर अद्भुत सी शक्ति जागृत हो रही है। इस अद्भुत स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति की अनुसंधान हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत स्त्री और पुरुष तत्व के मिलन से हमारे सारी चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है दोस्तों। इस अद्भुत शक्ति के मिलन से हमारे अंदर सारे चक्रों की जागृति हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत सृष्टि के साथ हम अनुसंधान होकर इस अद्भुत समतोलित शक्ति से हम हमारे
षट चक्र को पार करते हुए हम आ रहे हैं दोस्तों। इस अद्भुत शक्ति ऊर्ध्वमुख प्रवाह करते हुए ऊपर की तरफ जागृत हो रही है दोस्तों। इन दोनों शक्तियों की जागृति हमारे अंदर हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत शक्ति के मिलन से हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो रही है। इस अद्भुत शक्ति को जागृत करते हुए इस अद्भुत शक्ति के जागृति के बाद ये दोनों शक्तियां हमारे हृदय कमल को विकसित कर रहे हैं दोस्तों। हमारे अंदर रहते हुए स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति अनुसंधान होने से हमारे अंदर हृदय चैतन्य की जागृति हो रही है। हमारे हृदय चैतन्य में एक अद्भुत सी बदलावट जागृत हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत शक्ति की जागृति के साथ साथ हमारे अंदर कई सारे गुणों की जागृति हो रही है। इस अद्भुत हृदय चैतन्य को जागृत करने से इस नभोमंडल में सहस्र सूर्य की शक्ति जैसी सहस्र सूर्य एक साथ जब जागृत होंगे तो जितनी ज्यादा शक्ति होगी ना, उतनी ज्यादा शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो रही है दोस्तों।
हमारे अंदर अग्नि ज्वाला जैसी शक्तियां को जागृत कर रहे हैं दोस्तों। जब हम मूल स्वरूप से, हमारे ही मूल स्वरूप से जुड़ जाएंगे, इस अद्भुत शक्ति को हम बैलेंस करना है दोस्तों। इस अद्भुत शक्तियों को हम जागृत कर रहे हैं दोस्तों। हमारे ही अंदर, हमारे ही लिए इन सारे शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। हमारे अंदर छुपी हुई इन सारे शक्तियों को हम जागृत करेंगे। इन सारे शक्तियों को हमें अंदर ही अंदर जागृत करनी है। इस अद्भुत स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति को हम अनुसंधान कर रहे हैं दोस्तों। इस अद्भुत शक्तियों को हम अनुसंधान करेंगे। हमारे अंदर छुपी हुई सहना, प्रेम, करुणा, सारे के सारे शक्तियों को हमारे अंदर जागृत करेंगे दोस्तों। इन अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हुए हम खुद एक शक्तिशाली जीवन चैतन्य बन जाएंगे दोस्तों।
हमारे अंदर छुपी हुई एक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की मिलन हो रही है दोस्तों। इस अद्भुत मिलन के द्वारा हमारे हृदय चैतन्य विकसित हो रही है। इस अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हुए हम खुद को पहचानते हुए हमारे ही अंदर छुपी हुई इस पूरे विश्व को हम पहचानेंगे दोस्तों। इस अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हुए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से जुड़ रहे हैं दोस्तों। इस अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हुए हम धीरे धीरे से हमारे सहज स्वरूप में आ रहे हैं दोस्तों। इस अद्भुत शक्तियों को जागृत करते हुए हम अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे। इस अद्भुत शक्ति को आस्वाद करते हुए हम धीरे धीरे से सहज स्वरूप में आ रहे हैं दोस्तों। हमारे सहज स्वरूप में हम वापस आ रहे हैं दोस्तों। इन सारी शक्तियों को जागृत करते हुए हम सहज स्वरूप में वापस आ रहे हैं दोस्तों। धीरे 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 से हम हमारे स्वस्वरूप में स्थित हो रहे हैं दोस्तों।
हमारे सहज स्वरूप में हम वापस आ रहे हैं दोस्तों। हम धीरे धीरे से दोनों हाथों को खोलेंगे, आंखों पर रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सदानंद योगी जी को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए धन्यवाद अर्पित करेंगे। शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण चैतन्य, ब्रह्म सरस्वती चैतन्य को हम कृतज्ञता पूर्वक शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता अर्पित करेंगे। हम खुद अपने आप के साथ रहते हुए इस शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम सहज स्वरूप में आएंगे। दोनों आंखों को खोलते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैम वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही मैम वॉइस, मेरी वॉइस आ रही अभी? यस यस मैम। बहुत बहुत सुंदर विजडम दिया आपने, बहुत ही अच्छे से पार्वती माँ के बारे में जो हमने पूरा बहुत सुंदर से आपने उनकी शिव चैतन्य और पार्वती माता का जो स्वरूप है बहुत डिटेल से आज आपने हमें इसकी जानकारी दी, और ऐसे लग रहा आप बोलते जाएं हम सुनते चले जाएं। मतलब टाइम फाउंडेशन ना हो तो ये सब तो अथाह है, असीम है, इनको कितना भी वर्णन करो बस इसमें आनंद ही आनंद आता है और ऊर्जा से भर जा रहे हैं जितना भी आप बता रहे हैं। और जो आपने ध्यान कराया वो तो सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। क्योंकि ये सेशन ही शिवरात्रि टू नवरात्रि अपने आप में अद्भुत ऊर्जा से भरपूर है, और वाकई में जो ये आप सबसे विजडम मिल रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है और जो ध्यान मिल रहा है बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। कोटि कोटि नमन। मतलब थैंक यू शब्द कम है। जो एक अद्भुत ज्ञान निकल के आ रहा है यहाँ पर, अद्भुत, बहुत अद्भुत ज्ञान। थैंक यू सो मच मैम। इस अनम्यूट करें, एक ही पे सर अनम्यूट कर लें। यस, आत्मा वंदन। यहाँ ध्यान में बैठे हुए सबको आत्मा वंदन। मैडम ने बहुत अच्छा आज शिव और शक्ति के बारे में बहुत अच्छा ध्यान करवाया, और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। सभी बहनों को मैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे कहता हूँ और बधाई देता हूँ। और शिव और शक्ति का तो बहुत अद्भुत अद्भुत अति सुंदर कहा आपने। जो शिव क्या है, शक्ति क्या है, बहुत बहुत अच्छा। और मैं ये शब्द कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टाइम है नहीं। बहुत अच्छा ध्यान करवाया मैडम आपने, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अंदर छुपी हुई ओ स्त्री तत्व को शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ये बहुत सुंदर से क्लैरिटी ये मिल गई कि पहले कैसे था कि एक कंपटीशन है, एक हमें आगे बढ़ना है, हमें ये जाना, लेकिन अब आगे बैलेंस स्टेट है तो हर किसी के अंदर में है। सोल की कोई जेंडर नहीं है, और ये सोल के अंदर, आत्मा के अंदर ये दोनों तत्व है। तो किस स्टेट में कहाँ पे ये मस्कुलिन है, कहाँ फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपने आप सबके इतने सुंदर से क्लियर कर दिया है कि क्या तत्व है जो हमें इधर ला रहा है, क्या तत्व है जो हमें लेके जा रहा है, किस तरह से हमें अपने आप को
बैलेंस स्टेट में रखना है, तो बहुत ही अद्भुत है। यस नेहल जी, अनम्यूट कर लें। नमस्कार मैम, नमस्ते। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। एंड मैम बहुत बहुत सुंदर मैम विजडम, एकत्व आज आपने बहुत सुंदर से बताया कि कैसे एक ही है, कुछ अलग नहीं, शिव शक्ति यानी एकत्व। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, और ध्यान भी बहुत सुंदर था मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस मैम। रश्मि जी, अनम्यूट कर लें। नमस्ते मैम। आज का जो आपने शिव और शक्ति का बताया, ये इतना अच्छा लगा है कि बिल्कुल मतलब विचार ही एकदम से चेंज ऐसे हो रहे थे कि ऐसे इतना वर्णन ऐसा वाला हमने पहली बार ही सुना है। और दूसरा आपने ललिता सहस्त्र नाम का जो बताया है, वो तो मेरे मन को इतना पसंद आया कि साक्षात ऐसे लग रहा था कि पता नहीं देवी माँ आपके रूप में ही सामने है क्या, ऐसे करके। और ध्यान करने के टाइम पे एकदम सहस्त्रार पे मेरे को ऐसे टिकलिंग से या फिर थोड़ा वाइब्रेशन सा, वो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ आपके बताने से। मतलब ऐसा लग रहा था कि आगे भी आपका मैं तो आपका हर सेशन अटेंड करना चाहूंगी कि जब जब आपके साथ मौका मिले तो आपके साथ करें। तो बहुत ही सुंदर तरह से आपने जो बताया है ना शिव शक्ति का, बहुत मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इतनी अच्छी तरह से सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम। और तो किसी को एड्रेस नहीं है वाकई में, जो अभी तक ऐसे लगता था हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अभी आपने बताया ललिता सहस्त्रावली में जो लिखा है, वर्णन किया, सिर्फ पढ़ते हैं, किंतु इसका गूढ़ अर्थ क्या है, जो गूढ़ार्थ जो आज आपने एक एक बताया, तो ये बहुत, और ध्यान से किस तरह से कनेक्टेड है आपस में, तो ये बहुत सुंदर लगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम और तो किसी का हैंड रेज नहीं है, तो क्या हम फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम शिवरात्रि और नवरात्रि में नए कॉन्सेप्ट में हम जानने वाले हैं। तो इस तरह से आप बने रहे। एवरी ट्यूसडे ये शिवरात्रि टू नवरात्रि सेशन रहेंगे, जिसमें हम इस सारे डिवाइन मास्टर्स की जो एनर्जीज के और विजडम्स के साथ हम जुड़ने वाले हैं। तो इस एवरी ट्यूसडे रात 10 बजे इस लिंक पर आप जुड़े और इस ग्रेट सेशन की एनर्जी को महसूस करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम।